नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कुढ़नी उपचुनाव, कुढ़नी किसे कुढ़ा रही है, कहां कहां से आवाजें आ रही हैं, कान लगाकर अगर ध्यान से सुनिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा तो अंदर से आवाज आ रही है। ये अंतर्मन की आवाज नहीं बल्कि अपने लोग हैं जो कह रहे हैं कि दोषी आप हैं, आप ही की कारस्तानी है जिस वजह से ये हम हार गए हैं और विपक्षी दलों को बोलने का मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा, जेपी नड्डा ने कहा और कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं, सबने अपनी अपनी बात रख दी। लेकिन हम तलाश रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने कुढ़नी जाकर यह कहा ये तो सेमीफाइनल है। आपको समझ में नहीं आता है तो सेमीफाइनल बोलने वाले व्यक्ति कहां हैं? किन्होंने सेमीफाइनल 2024 का कहा था और क्या इसी कुढ़न में कोई बयान सामने नहीं आ रहा? जो धरातल पर चीजें हैं, जो प्लेटफॉर्म पर जो चीजें हैं वो स्पष्ट हैं, सभी को दिख रही हैं, लेकिन जो छिपा है उसे उजागर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ आज की डिबेट में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक झा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले प्लेट के जरिए, ग्राफिक्स प्लेट के जरिए इस मामले को देखते हैं। पूरी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं कि आखिर ये माजरा है क्या, कुढ़नी किसे कुढ़ा रही है। कुढ़नी रिजल्ट के बाद महागठबंधन में रार है। आरजेडी के पूर्व विधायक नीतीश पर वार कर रहे हैं। अनिल सहनी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस ने शराबबंदी को बताया हार की जड़, किसके पीछे शराबबंदी है। महागठबंधन के भीतर जो संग्राम छिड़ा है। उपचुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात देखिए। वंशवाद और भ्रष्टाचार के प्रति जनता का जो गुस्सा है उसका फायदा बीजेपी को मिला। देश के युवाओं की जो ताकत है वो विकास चाहती है और ऐसी पॉलिटिक्स को युवा पसंद करते हैं। जेपी नड्डा ने क्या कहा और उसके बाद तेजस्वी यादव, देखना पड़ेगा कहां कहां कमी रह गई। अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएम मोकामा और गोपालगंज पर भी तो बोलें। कुढ़नी पर बोल रहे हैं, इसके अलावा गोपालगंज पर भी बोलना चाहिए उन्हें कि क्या हुआ। इसके अलावा मोकामा पर भी बोलना चाहिए। कुढ़न क्यों है? क्योंकि जात पात की जो राजनीति वो काम नहीं आई। तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड जिता नहीं पाया। शराबबंदी अभियान भी उपचुनाव में काम नहीं आया। नीतीश का अति पिछड़ा वोट बैंक भी पक्ष में नहीं आया। इसके अलावा अति पिछड़ों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता दिया और 7 पार्टी मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाई। कुढ़न इस बात की है। हार बड़ी इस बात क्यों लेकर है कि 7 पार्टियों वाले महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। लालू और नीतीश की जोड़ी को यह कहा जाता था कि जहां जाएंगे वहीं पर सुपर हिट हो जाएंगे। इस बार ये हिट हो गए। यहां पर जात पात किसी तरह का कोई समीकरण काम नहीं आया। सोशल इंजीनियरिंग के जो मास्टर हैं नीतीश कुमार, उन्हें मात मिली है। तो इस बार अगले चुनाव के लिए रणनीति बदलनी होगी। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि हमारी तैयारी नहीं थी। इसके अलावा जगदानंद सिंह ने भी अपनी बात कही थी। जगदानंद सिंह ने भी कहा था कि हमें थोड़ा और प्रॉपर ध्यान देना होगा, ज़्यादा अभी हमें इस पर होमवर्क करने की ज़रूरत है। उनकी बातों का जो लबोलवाब था वो हम आपको बता रहे हैं। तो जीत की क्या वजह रही, क्यों बीजेपी जीत गई, ये भी हम आपको स्क्रीन पर हम रख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण बने जिस वजह से महागठबंधन को ठुकराकर बीजेपी के साथ सभी लोग चले गए। तो हमारे साथ सभी मेहमान आ चुके हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। जो एक कुढ़न की बात हम कर रहे हैं इस संदर्भ में नहीं कि किसी क्षेत्र को लेकर, विधानसभा क्षेत्र को लेकर, हम उस बात को लेकर व्यापक तरीके से चर्चा करने बैठे हैं कि उस उपचुनाव का जो रिजल्ट है उससे क्या इंपैक्ट पड़ा। अब भीतर खाने एक बड़े विपक्ष की संरचना करने का अगर हमारा मन हो और जीत के बदले हार मिले वो भी उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आत्मविश्वास है वो धराशायी होता है। इस चुनाव ने क्या सीख दी और क्या सच में एक ये जो हार है वो कुढ़न पैदा कर रहा है महागठबंधन के दलों में? कोई कुढ़न नहीं है विवेक जी। हम किसी चुनाव में जाते हैं, किसी रण में जाते हैं तो या तो पराजय मिलती है या विजय मिलती है। जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। निश्चित रूप से हार हुई है महागठबंधन की और लोकतंत्र में हमेशा जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता सर्वोपरि होती है, जनता अपना मत देती है। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये समीक्षा का विषय है कि हमारी हार क्यों हुई, किन जगहों पर हम पिछड़ गए। क्या उम्मीदवार चयन में दिक्कत हुई या कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हुई, हम वोटर्स तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए,
बहुत सारे मसले हो सकते हैं जिस पर लगातार मंथन चल रहा है। मंथन किसके साथ कर लेकिन रहे हैं? एक हार से आप महागठबंधन की आगे की नियति को तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महागठबंधन में सभी घटक दल बेहद मजबूती के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि एक बड़ा संदेश है, हमें जरा ये बताइए, उस संदेश की बात तो उस पर तो हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन जो महागठबंधन के भीतर से जो पूर्व विधायक अनिल सहनी ने जो बयान दिया, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया, ये कौन सा संदेश दे रहा है? किस तरह की एकजुटता का संदेश है? बगल में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने सुना, तेजस्वी यादव जी का बयान सुना, लालू प्रसाद यादव जी अभी बीमार हैं, आरजेडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो है नहीं। तो ऐसे बयानों को तवज्जो देना ही बेकार है। आप खुद समझिए कि जिन व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे, साबित हुए, जिनकी वजह से सीट खाली हुई, उनको दोबारा या उनके परिवार के किसी सदस्य को दोबारा मौका नहीं मिला, तो कूढ़न हो सकती है। हो सकता है कि भाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह का बयान लोग देते हैं। ऐसे बयानों को तवज्जो देने की आवश्यकता ही नहीं। आरजेडी का आधिकारिक बयान थोड़ी है। आरजेडी के नेता है ना जी सहनी जी। देखिए, हमारे आरजेडी के पूर्व माननीय विधायक रहे हैं अनिल सहनी जी, पहले जेडीयू से राज्यसभा के माननीय सांसद भी रहे हैं। लेकिन जो बयान की चर्चा आप कर रहे हैं, भला बताइए, इसका कोई मायने मतलब है? कोई व्यक्तिगत कुछ भी बोल रहा है? ये तो दिख रहा है कि उनके अंदर आक्रोश है, उनका विधानसभा का सदस्यता बीच में चला गया, वो सीट आपसी सहमति से महागठबंधन जेडीयू के अजीत शर्मा को किस बात का आक्रोश है? ये बयान, भाई आक्रोश जब उनकी सदस्यता चली गई, वो सीट आरजेडी की सिटिंग सीट थी, वो सीट सभी पार्टियों ने, महागठबंधन के सभी दल के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि वहाँ से जेडीयू लड़ेगी, तो जेडीयू लड़ी। और जिस हार की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इस हार में हार कर भी हम जीते हैं। अब हम बता देते हैं कैसे जीते हैं। 2015 में महागठबंधन था और इसी महागठबंधन में कुढ़नी हमारी सीट नहीं जीत पाए थे उस समय भी। तो जीत हार अगर आप इस तरह से विश्लेषण करेंगे तो इतना बड़ा मार्जिन नहीं है जीत हार का कि यह कहा जा सकता है कि किसी सरकार के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है। स्थानीय स्तर पर कहीं चूक हुई है, कुछ गलती हुई। नहीं, आप इसे बड़ा नहीं मान रहे, तो फिर कुढ़नी में जाकर ललन बाबू क्यों कह रहे थे कि ये तो 24 का सेमीफाइनल है? अगर बड़ा नहीं होता, 24 का सेमीफाइनल मान रहे थे। अगर आप जीत जाते तो हर चुनाव बात करते। देखिए विवेक जी, तब तो अगर ये बात है कुढ़नी का, तब तो बोचहा पर आप चर्चा कीजिए। क्यों नहीं किया हमने? बोचहा में क्या हुआ था? 30,000 का मार्जिन था। मार्जिन देखिए, हमारा गोपालगंज उपचुनाव हम हारे मात्र 1700 वोट से 40,000 वोट ज्यादा आया हमको, और इसमें भी हमारा 73,000 वोट हमारे जेडीयू के महागठबंधन के उम्मीदवार को मिला है। नहीं, आप ही लोग बोलते हैं ना कि एक एक वोट कीमती होता है, एक वोट से जीत, एक वोट से हार। हम तो कह रहे हैं एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई, जो जीता वही हम तो हार स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, जो जीता वही सिकंदर। हम उस हार हुई है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1 लाख वोट से हो, इस पर। लेकिन जो इस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल की हार को छोड़कर, उड़ीसा की हार को छोड़कर आकर कुढ़नी की जीत को अपना बता रहे बहुत बड़ा विजय हो गया, तो ये ठीक है, खुशफहमी में रहे, इस जीत पर बीजेपी इतराए, लेकिन ये 3,000 का मार्जिन को 30,000 में बदल देंगे आने वाले चुनाव में। ये भी बीजेपी कान खोलकर सुन। अभिषेक जी, व्यापक किसने बनाया इसे? ये तो बताइए। हम तो चर्चा तो कर रहे हैं, हमने तो जैसे ही इंट्रो इसका शुरू किया, हमने तो यही बोला, किसने इसे सेमीफाइनल कहा? मीडिया वालों ने तो कहा नहीं कि ये सेमीफाइनल है। नहीं, हम अरे सेमीफाइनल कहने का सीधा तात्पर्य विवेक जी यही है कि हम हर एक चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ते हैं। चुनाव में हमारी हार हुई है, एक छोटे मार्जिन से हार हुई है, एक बड़े पैमाने पर हमारे उम्मीदवार को मत भी मिले हैं, जो दर्शाता है कि अभी भी मतदाता मालिकों का जबरदस्त उत्साह, स्नेह है महागठबंधन को लेकर, नीतीश कुमार जी के चेहरे को लेकर। हम हर चुनाव को सीरियसली लड़ते हैं। यही बातें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने कही थी। लेकिन हमें सुनकर ताज्जुब होता है कि प्रधानमंत्री जी जब इतनी बातें कह रहे थे, तो उन्हें मैनपुरी में जो इतने बड़े मार्जिन सीरियसनेस की बात है, तो यहाँ सीरियसनेस तो अभी तक, अब जगदा बाबू का बयान आपने सुना होगा, यहाँ तो सीरियसनेस उस बात को लेकर है कि अभी अभी नए नए तो हम जुड़े हैं। लब्बू तो यही था ना, अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। और क्या कह रहे थे जगदा बाबू?
नहीं, जगदा बाबू राष्ट्रीय इसमें खराब जनता क्या दल बोले? के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पूरे संगठन को वो देखते हैं। संगठन को लेकर अगर उनका कोई आकलन है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो इसको इस तरह से क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई महागठबंधन नहीं, की कोई ताकत से क्रिटिसाइज नहीं कर कहीं ना रहा है। कहीं डर है भाजपा के अंदर। हाँ, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। क्वेश्चन मार्क के घेरे में लाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कुढ़नी के विषय में, किस तरह से जहां दिल्ली में वो बैठते हैं एमसीडी के चुनाव में क्या हश्र हुआ है, हिमाचल में किस तरह से प्रेमरंजन पटेल जी, चलिए बात तो बड़े मार्जिन से हारे हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, अगर आरजेडी पूछ रही है, अगर जेडीयू ये कह रही है, नहीं तो ठीक है, और तेजस्वी कह रहे हैं कि क्यों नहीं चर्चा प्रधानमंत्री ने कुढ़नी को लेकर के इतना ज्यादा इंपैक्टफुल क्यों उन्होंने दो लाइनें एकदम प्रमुखता से उन्होंने कही। इसके अलावा भी तो चुनाव हुए और उसके अलावा जो ये आम चुनावों की बात कर रहे हैं उसकी भी बात कर रहे हैं कि विधानसभा जो चुनाव हुए हिमाचल में उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। देखिए यही अच्छा प्रेमरंजन जी से है। हाँ, प्रेमरंजन जी से पूछा हमने। विवेक जी, सबसे पहले तो कुढ़नी की जीत के लिए मैं कुढ़नी की जनता को बधाई देता हूं और बिहार की जनता को भी। लोगों ने अपनी मनोदशा को प्रकट कर दिया है। बिहार के लोगों की सोच क्या है कुढ़नी के माध्यम से। इसके पहले भी 2 उपचुनाव हुए हैं, गोपालगंज हुए और मोकामा हुआ। गोपालगंज में लाख कोशिश के बावजूद, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती। 7 दलों का गठबंधन, हमारे वोटों से सेंधमारी करना और उसके बावजूद जो है वो सफलता नहीं मिल सकी। तो बी टीम मोकामा के अंदर में जब हम साथ लड़ते थे एनडीए गठबंधन, जब जदयू हमारे साथ थी तो 41,000 वोट जदयू के उम्मीदवार के रूप में आता था और हमको 63,000 वोट आया। वहां भी अगर जीत महागठबंधन की हुई है तो व्यक्तिगत जीत थी, उस व्यक्ति की जीत थी, ना कि महागठबंधन की जीत थी। कुढ़नी में अब वहां तो लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल था, यहां कुढ़नी में फाइनल है। और जब 2 कभी होता है तो टाई होता है, एक जीते एक हारे, और जब अंतिम होता है तो उसमें फैसला हो जाता है कि लोगों की सोच क्या है। तो कुढ़नी की जनता ने जो ऐसे फैसला सुना दिया, कुढ़नी के आने वाले खुश है आने ना? वाले समय में बिहार का क्या होना है। बिहार की जनता सबसे पहले तिवारी जी को कुढ़नी पर बोलिए, बिहार की जनता ने जनादेश नहीं दिया। महागठबंधन से लोग नाखुश हैं, कभी महागठबंधन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जीत पर इतना मत इतराइए। और सबसे जो बात ये कर रहे हैं, राजद को कुढ़नी में पिछले बार जब 2020 का चुनाव हुआ था तो 78,549 वोट आया था। आरजेडी के उम्मीदवार जो अनिल साहनी थे, कितना परसेंटेज हुआ था वोटिंग? और इस बार जो चुनाव हुआ है इसमें 73,000 उनको आया है, 5,500 वोट कम गया है। वोटिंग कितना परसेंट हुआ? जदयू का साथ होना, अगर जदयू 7 हो गया तो ये बताइए, गठबंधन पूरी तरह ये तो वोट होता है, जितना वोटिंग परसेंटेज होता है मतलब उस सीधा पर हो गया है कि अब जदयू इस बार हमारा वोट बढ़ा है। जदयू का कोई मायने मतलब नहीं है, अब लड़ाई सीधी होगी। आप सीधी लड़ाई कुछ नहीं है। आने वाला जो 2024 ये लड़ाई बीजेपी कहीं नहीं है, ये आगाज हो गया है कुढ़नी के कुछ नहीं है, ये खुशफहमी में बच रही है कि आगे भविष्य इस जमानत नहीं बचेगा है और आने वाले चुनाव में जमानत नहीं बचने वाला है। बिहार की जनता नकार दी है, खुशफहमी आगे भी नकारेगी। लाख ये लोग चिल्लाते रहे, हम लाख चिल्लाएंगे भाई, लेकिन उसके बावजूद जनता पटना से लेकर दिल्ली तक कुढ़नी कर रहे जाएगी, साथ हो जाएगी। हिमाचल हार गए, पर इस पर बोलिए। जनता यहाँ जो ऐसे विकास चाहती है, उसको विकास इतने दिन तक सत्ता में था, कौन सा विकास सरकार ने किया है? इतने दिन तक सत्ता में रहे तो विकास नहीं किया। भी एनडीए के ऊपर है, प्रधानमंत्री के ऊपर है, इसलिए अपने विश्वास को उन्होंने कुढ़नी के माध्यम से व्यक्त कुछ करने नहीं का काम है। किया है। विवेक जी, आप लोगों के ऊपर कोशिश कर ले, कुढ़नी में भरोसा नहीं है और उस भरोसे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। बात है ये ठीक है कि चुनाव के बाद इनको महागठबंधन में मिली है, टकराव, लेकिन इस जीत को ये जो अहंकार दिखा रहे हैं, राजद के पहले अहंकार चकनाचूर हो जाएगा भी है। और उसके बाद मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं और खुद इस्तीफा मांग रहा है। जदयू के अंदर में कई लोग हिमाचल प्रदेश में हार गए, दिल्ली का चुनाव हार गए तो प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगेंगे। कार्यकर्ताओं का देख लीजिए, कोई सरकार बनाने के लिए बदलने के लिए चुनाव नहीं था, मांग रहा है तो ये चुनाव गठबंधन के अंदर एक दूसरे को हराने और एक दूसरे को बीजेपी ने 3,000 से कुछ ज्यादा वोटों से जीत हासिल किया है।
इसी में ये पूरा बिहार का परिणाम आगे क्या होगा, केमिस्ट्री और गणित बता सिखा रहा रहा है, है। भविष्य बिहार का भविष्य बता ये रहा है। सब भ्रम में मत रहिए। लेकिन यहाँ पर तो बात कुर्नी का केमिस्ट्री गणित अलग है। अभिषेक यहाँ पर नीतीश कुमार के कद की बात होगी। जीते थे ना अभिषेक यहाँ नीतीश कुमार के कद की बात होगी। प्रेमरंजन पटेल जी हमारे हैं, प्रेमरंजन पटेल जी हमारे हैं। भारतीय जनता हाँ ठीक है, आप अभिषेक जी यहाँ नीतीश कुमार के कद की बात होगी, परफॉर्मेंस की बात होगी, और नीतीश कुमार सट के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर अलग हटकर के भी कुछ कमाल दिखाएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी विवेक जी। हमारा यह कहना है कि नीतीश कुमार का जो कद है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, कहा गया कि कुढ़नी में सब कुछ दांव पर लगा था क्योंकि 2 उपचुनावों में मंच पर नहीं दिखे, कुढ़नी में दिखे। इसे भी एक कारण बताया जा रहा है। हमें जरा बताइए, सारी कोशिशें कर ली गई, सब कुछ कह दिया गया, उसके बाद जो रिजल्ट आया सामने है, ऐसे में नीतीश कुमार का जो एक बड़ा आकार है, नीतीश कुमार को उस प्रमोटर के तौर पर देखा जा रहा है जो भविष्य में जाकर एक बड़े विपक्ष की रचना करेंगे, तो क्या ऐसे परफॉर्मेंस से ऐसा नहीं लगता कि बाकी जो और भी दल हैं वो कहेंगे पहले जाके अपना सुधारिए? विवेक जी, सिर्फ एक उपचुनाव के नतीजों से सारी चीजों का आकलन नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि एक से एक बड़े पॉलिटिशियंस रहे हैं, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है चुनाव में। मतदाता मालिक होते हैं। नीतीश कुमार जी की छवि बहुत व्यापक है। उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, उम्मीदवारों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। नीतीश कुमार जी एक अपने अलग काम में लगे हैं कि कैसे देश के स्तर पर विपक्ष के लोगों को एकजुट किया जाए। भाजपा के लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती है, उनकी मनोदशा को समझ सकते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की छवि को ये लोग दांव पर लगाने की बात करते हैं। मैंने सुशील कुमार मोदी जी का बयान सुना, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सुशील कुमार मोदी जी का यही कॉन्सेप्ट है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े मार्जिन से मैनपुरी में हार हुई है, हिमाचल में ये सत्ता से बेदखल हो गए हैं, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठते हैं, वहां अगर एमसीडी में इस तरह से हार हुई है इनकी आम आदमी पार्टी के सामने, तब तो प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी जी से हमारा आग्रह है कि वो इन बातों को भी सामने रखें, लेकिन हम जानते हैं कि ये लोग ऐसी बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि राजनीति में इनको अपने वजूद को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी में वजूद का संघर्ष है इनके साथ। पटेल जी, देखिए, जहां बिहार की बात तो बिहार की हो रही है, कुढ़नी की बात हो रही है, बिहार की राजनीति से संबंधित थी। ये लोग उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। पटेल साहब, गलत है क्या ये कहना? परंपरागत सीटें रही है, और वो पहले से भी मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता रहे हैं। मुलायम सिंह का लगातार मैनपुरी से जीतना रहा है। ये हार का कारण हो सकता है आपके सदस्य जो है वहां से जीते हैं, तो उसको लेकर करके आप लॉजिक नहीं चल सकता है। आपकी सीट हिमाचल पर बताइए, उसके बावजूद उड़ीसा पर बताइए, दिल्ली एमसीडी बताइए, उसके बाद महागठबंधन हो जाना बताइए, महागठबंधन के बाद दिल्ली एमसीडी के विषय में बताइए ना, नीतीश कुमार के पास उड़ीसा के विषय में बताइए, जब महागठबंधन के हिमाचल के विषय में क्यों नहीं बता रहे हैं कुमार जी के साथ उनके जो वोटर हैं, एक बात को कहकर आप डेविएट नहीं हो सकते पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा हिमाचल में जनता ने आपको क्यों नकारा, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, सुशील कुमार मोदी जी इस्तीफे की मांग क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक वजूद और हैसियत को बचाने के लिए। आप कोई वोट को सुशील कुमार मोदी जी से हमारा आग्रह है कि आप मांगे इस्तीफा, उसमें भी ऐसे नहीं होता है। सुशील कुमार मोदी जी को इस्तीफा मांगना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी से मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांगना चाहिए। उनमें अगर हिम्मत है तो उनका इस्तीफा मांगे, तब हमारे नेता के विरुद्ध ऐसी टिप्पणियां करें। नरेंद्र मोदी के ऊपर सुशील कुमार मोदी जी से कह देने पर से नहीं होगा, और आप लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, आप लोग इन बातों को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। बस कुछ छोटे मार्जिन से हमारी हार होती है, इसको आप बड़ा कारण नहीं बना सकते। ठीक है, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, 2 मिनट का समय बचा है। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पष्ट कीजिए कि जिस तरह से प्रवक्ता होते हैं ना किसी पार्टी के, अधिकृत होते हैं कि आप जाएंगे, तो मृत्युंजय तिवारी जी हमें जरा ये बताइए कि जैसे कि जब भी हमें बुलाना होता है डिबेट में तो हम प्रवक्ता को बुलाते हैं, फिर उनका चयन होता है कि नहीं ये सीनियर प्रवक्ता है, जूनियर प्रवक्ता है, मतलब इस तरह से हमें जरा ये बताइए कि कौन नेता अधिकृत है, कौन बोलेगा, जो पूर्व विधायक है या फिर जिसके ऊपर कोई आरोप लगे हैं, क्या उनकी बात या फिर उस बात की सत्यता नहीं होगी, उससे हम नहीं माने, नहीं और उनको तवज्जो दी जाए? विवेक जी, हाँ विवेक जी, हम आधिकारिक राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता होने के हैसियत से ये लोग ही बुलवा रहे हैं विवेक जी, इसमें कहीं कोई इस बयान का कोई मायने कोई अपनी बात नहीं है, एक मिनट, इन्हीं लोगों की बात कोई है। बयान का आपने देखा कि सुधाकर सिंह किस प्रकार से मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार हमला करते हैं, और उसके बावजूद सुधाकर सिंह को पार्टी से निकाल दिए क्या?
वो अच्छा, ठीक है, मंत्री से ठीक। इस्तीफा दे पटेल जी, दिया। एक मिनट। उनके पिताजी नाराज होकर करके चले गए कोप भवन में, फिर उनके पिताजी वापस आ गए, उनको मना उना कर करके अब ले यही आए। जवाब पटेल जी, एक मिनट, क्या तिवारी जी को बताइए? कंप्लीट करने दीजिए, अनिल तिवारी जी को साहनी कंप्लीट कोई करने नितिन कोई गडकरी को कार्रवाई निकाल नहीं दिया हुआ। पार्टी से। एक मिनट, निकाला हाँ। नहीं गया। ये अपनी लोग बात कहिए, तिवारी जी अपनी बात कहिए। हाँ, महागठबंधन में ठीक जमीन है, प्रेम रंजन पटेल जी, एक मिनट। हो गया। तब मुख्यमंत्री को इसी हो प्रकार गया, से ये कुढ़निये पर राजद इतना के द्वारा चिल्लाइएगा तो- बेइज्जत करवाते हैं उनको। ये तो समझ में हो पहले गया, ही प्रेम आया पटेल है जी। और आज हो भी जो गया। ऐसे समझ में आ रहा है। देखिए विवेक जी इस इन बयानों का कोई मायने मतलब है नहीं। हाँ। नहीं कैसे उनको मतलब आक्रोश नहीं है कैसे मतलब और है? पार्टी अनिल नेतृत्व साहनी ने- आपके रुक पार्टी जाइएगा, का है, तब मैं राजद के बताएंगे। पार्टी का है, क्यों रुक जाए, क्यों रुक बोलिए जाए? तब। आपके पार्टी का अनिल साहनी है तब बोलते और रहिए। वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं अरे। और पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों रुक जाए? पार्टी ये कौन पार्टी बोल बुलवा दिया? रही है उनसे। कौन ये बोल कोई दिया जो है पार्टी अनिल कार्रवाई साहनी नहीं कर रहा है? का अपना व्यक्तिगत नहीं है। कौन कह दिया कोई पार्टी व्यक्ति कार्रवाई नहीं पार्टी के कर रहा अंदर है? में रहता है और आपके वो कहने नहीं से- मानता है और उस पर देखिए, कोई चलिए, कार्रवाई महागठबंधन नहीं के हो रहा भीतर जो है। एक हैरार की स्थिति पैदा हो रही है और जो इस्तीफे की बात की जा रही है, ऐसे में कई ऐसे हर्डल्स हैं जिनको एक साथ करके पार्टी देखेगी। खास तौर पर उन कड़ियों को जोड़ेगी तो सुधाकर सिंह भी उसमें एक होते हैं और यहाँ पर अब अनिल सहनी का भी नाम आता है। कौन बुलवा रहा है, अगला सवाल यही होगा जो बीजेपी बार बार पूछेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का, तमाम दर्शकों का। खबरें लगातार जारी हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को कार्रवाई का भरोसा देकर